नमस्कार दोस्तों, न्यू लाइट विद दीपक में एक बार फिर से स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू। ये जो आपके सामने एक प्रश्न है, इस प्रश्न के माध्यम से आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। बहुत छोटा वीडियो है लेकिन आपको नॉलेज बहुत देगा। जैसे ये प्रश्न है कि 5.625 हेक्टेयर में 50 गुणित 75 यानी कि 50 बाई 75 वर्ग मीटर के कितने आयताकार प्लाट तैयार होंगे। तो जो लोग जमीन से संबंधित काम करते हैं, जमीन का क्रय विक्रय करते हैं, खरीद करके प्लाटिंग करके बेचते हैं, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता करना है कि आपके पास जो जमीन है वो कितनी है। उसके बाद जो आप जिस आकार में प्लाट बनाना चाहते हैं उतने आकार के कितने प्लाट तैयार होंगे, ये आपको जानकारी रहनी चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो आपकी जमीन है, जो जमीन है 5.625, ये क्या है, हेक्टेयर है। तो इसे आपको सबसे पहले वर्ग मीटर में बदलना है, यानी कि आपके पास जमीन कितने वर्ग मीटर की है पहले ये पता करो। तो हेक्टेयर को वर्ग मीटर बनाने के लिए 10,000 का गुणा होता है, क्योंकि एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। अब जब गुणा करेंगे आप तो क्या आएगा, 10,000 का इसमें गुणा कर दो तो आएगा 5,6,2,5,1 और 56,250। आप कैलकुलेटर से गुणा कर लीजिएगा। 56,250 वर्ग मीटर जमीन आपकी आई। इतनी जमीन है, ठीक। इसी में आपको 75 बाई 50 के प्लाट तैयार करने हैं। तो कुछ भी नहीं करना है, आपको एक फार्मूला याद रखना है कि प्लाटों की जो संख्या होती है वो कैसे निकलती है। ये सूत्र आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। प्लाटों की संख्या बराबर पूरी जमीन का क्षेत्रफल, पूरी जमीन का क्षेत्रफल, यानी पूरी जमीन का मतलब पूरे प्लाट का क्षेत्रफल, पूरे प्लाट का। उसके बाद यहां पर नीचे एक प्लाट का क्षेत्रफल लिखना है, एक प्लाट का क्षेत्रफल। अब यहाँ पूरी जमीन का क्षेत्रफल का मतलब कि आपकी पूरी जमीन कितनी है जिसमें आप प्लाटिंग करेंगे, और एक प्लाट का क्षेत्रफल से मतलब है कि उस प्लाट का क्षेत्रफल जितने छोटे छोटे भागों में आप उस प्लाट को बांटेंगे। उदाहरण के लिए समझिए, जैसे मान लीजिए ये आपके सामने एक बड़ा प्लाट है। इस प्लाट की लंबाई है मान लीजिए 100 मीटर और चौड़ाई है 10 मीटर। तो इसका पूरा क्षेत्रफल क्या होगा, 100 गुणित 10 यानी कि 1000। अब इसमें मान लो आपको 10 बाई 10 के प्लाट बनाने हैं, 10 बाई 10 के। तो लंबाई 10 चौड़ाई 10, लंबाई 10 चौड़ाई 10। तो ऐसे छोटे छोटे इसमें कितने बनेंगे ये आपको पता करना है। तो इसका मतलब कि पूरे प्लाट का क्षेत्रफल ऊपर लिखना है, और जो ये छोटे छोटे एक एक प्लाट बन रहे हैं उनका क्षेत्रफल नीचे लिखना है, भाग कर देना है। डायरेक्ट संख्या आ जाएगी कि कितना क्षेत्रफल होगा। तो देखिए, पूरी जमीन का क्षेत्रफल आप निकाल ही चुके हैं। ये सामने जो आया है पूरी जमीन का क्षेत्रफल है 5,6,2,5,0, 56,250 वर्ग मीटर। ये कहां से आया, अरे भाई हेक्टेयर को आपने वर्ग मीटर में बदला, तो वर्ग मीटर का मतलब वो डायरेक्ट पूरा क्षेत्रफल ही है। अब एक प्लाट का क्षेत्रफल का मतलब लंबाई का चौड़ाई में गुणा करो, आयताकार प्लाट है तो 50 गुणित 75। अगर पूरे प्लाट में लंबाई चौड़ाई रहती तो उतना गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई वहां भी लिखते, लेकिन यहाँ पहले से ही क्षेत्रफल निकला हुआ है इसलिए पूरा क्षेत्रफल ऊपर लिखा गया। लेकिन एक प्लाट का क्षेत्रफल नहीं निकला है इसलिए अभी उसको निकालना है। तो जब हम करेंगे इसको तो 56,250 वर्ग मीटर ऊपर हो जाएगा, वो तो है ही। और 50 में 75 का गुणा कर दो तो 10, 5 पचे 25, 5 सत्ते 35, 2 37, 3,750। 3,750 वर्ग मीटर का एक एक प्लाट आपका बन रहा है। अब पूरा प्लाट कितना है, 56,250 वर्ग मीटर का। तो जब 56,250 वर्ग मीटर का 3,750 में भाग करोगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 15। इसका मतलब कि 15 प्लाट आपके इस जमीन में तैयार होंगे
50 बाई 75 के। समझ में आ गई बात ना। अब आइए एक प्रश्न और देख लेते हैं जिसमें हमें डायरेक्ट क्षेत्रफल न मिले, हम खुद प्लाट का भी क्षेत्रफल निकालें और छोटे प्लाट का भी निकालें, तब पता करें कि कितना होगा। आपके सामने स्क्रीन पर एक प्रश्न दिख रहा होगा जिसमें लिखा है कि एक आयताकार प्लाट जिसकी लंबाई 400 मीटर और चौड़ाई 370 मीटर है, इस प्लाट में 100 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा यानी कि 100 बाई 40 वर्ग मीटर के कितने प्लाट तैयार होंगे, ये आपका प्रश्न है। तो देखिए क्या करेंगे, कोई बात नहीं है, ये जो फार्मूला है वो तो यही इस्तेमाल होगा, प्लाटों की संख्या बराबर पूरी जमीन का क्षेत्रफल बटे एक प्लाट का क्षेत्रफल। तो देखो पूरी जमीन कितनी है, उसकी लंबाई है 400 मीटर, ठीक है, गुणित चौड़ाई है 370 मीटर। तो आयताकार है, लंबाई में चौड़ाई का गुणा कर दिया तो पूरे प्लाट का क्षेत्रफल आ गया, और नीचे एक प्लाट का क्षेत्रफल, तो जो एक प्लाट है उसकी लंबाई कितनी है 100 और चौड़ाई कितनी है 40, ठीक है, 100 और 40। तो अब देखिए पहला तरीका तो ये है कि इनका अलग से गुणा करो, ऊपर लिखो, इनका अलग से गुणा करो, नीचे लिखो और फिर भाग दो। दूसरा तरीका ये है कि गुणा मत करो, यहीं पर इसको काट पीट करके काम खत्म कर दो। उदाहरण के लिए देखिए, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, एक जीरो से ये कट गया, 4 से फिर ये कट गया, सीधा सीधा कितना प्लाट आया 37 प्लाट, ठीक है ना, सीधा सीधा कितना आया 37 प्लाट। या दूसरा तरीका ये है कि मान लीजिए आपको काटना पीटना नहीं आता, तो आप 400 का 370 में गुणा करिए। तो जब 400 का 370 में गुणा करेंगे तो आएगा 1,48,000, 1,48,000, और 40 का 100 में गुणा करेंगे तो आएगा 4,000। अब 1,48,000 का 4,000 में कैलकुलेटर से भाग करेंगे तो 37 ही आएगा, दोनों तरफ से। तो कुल मिला के आपने ये सीखा कि अगर हमारे पास वर्गाकार प्लाट हो या आयताकार प्लाट हो बड़ा से बड़ा, उसमें हम छोटे छोटे आयताकार प्लाट या वर्गाकार ही प्लाट तैयार करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो पूरे प्लाट का क्षेत्रफल ऊपर लिखो और एक जो छोटा प्लाट जिस नाप का बना रहे हो प्लाट, उसका क्षेत्रफल नीचे लिखो, भाग कर दो, डायरेक्ट पूरे प्लाटों की संख्या आ जाएगी। तो ठीक है, इसी तरह के अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।